नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम खबर अब तक। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। साहिबगंज के राजमहल में जमीन की जंग में बहा खून, बीच बचाव करने पहुंचे बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या। गोवंश चोरी की अफवाह से बढ़ा तनाव, प्रशासन की सूझबूझ से टला बड़ा बवाल। संघर्ष की चुस्कियों से सफलता का शिखर, चाय विक्रेता का पुत्र बना बीडीओ। संवेदनशील इलाकों में तैनात होगी क्विक रिस्पांस टीम, मुहर्रम से पहले धनबाद पुलिस का मॉक ड्रिल। मुहर्रम की 7वीं पर कुमारडूबी में उमड़ा जन सैलाब, ढोल ताशों की गूंज के बीच निकला भव्य जुलूस। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे हम साहेबगंज जिले की। आपको बता दें कि जिले के राजमहल थाना क्षेत्र के जयराम डांगा गांव में जमीन विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। दरअसल पैतृक जमीन पर बाउंड्री निर्माण को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते विवाद हिंसा में बदल गया। इसी दौरान बीच बचाव करने पहुंचे 70 वर्षीय रुदल यादव पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया, जिसमें उनकी मौत हो गई। घटना में उनकी पत्नी रेखा देवी और पुत्र जीतू यादव भी गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि दोनों को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। जमीन नहीं, मेरा दाम को वो घर बना रहे थे तो हम लोग रोके तो वो बोलता नहीं हम बनेबे करेंगे। तो हम लोग भी थाना आवेदन दिया, वो लोग भी थाना आवेदन दिया। तो थाना में मेरा भाई लोग गया, वो गया एक आदमी, वो लोग से भी। तो थाना बोला कि मेरा भाई बोलता कि जो करना करो, घर आने वो बना, तुम जाओ घर बनाओ। तो वो घर बनाने लगा, तो हमारा जमीन दाम के बनाने लगा। तो हम लोग मुखिया को बोले, तो मुखिया बोला कि हमारा पंचायत में केस करो। इसके बाद हम पंचायत लेवल से हम लिख के जो देंगे वो जाके साहिबगंज सीओ ऑफिस में अपना दे देना, वहाँ से घर द्वार सब रुक जाएगा और कानून कार्रवाई सबका घर बनेगा। आज क्या हुआ था? तो आज यानी मुखिया जो बोला था ना कि काम अब बंद हो जाएगा, तो हम सुबह मुखिया कॉल किए कि सर देखिए काम चालू कर दिया है। तो मुखिया बोला उसका नंबर है, तो बोले जी नंबर है, उसका नंबर दिए तो कॉल किया कि नहीं किया वो पता नहीं है। इसके बाद हम जाने लगे काम में अपना, तो अपना घर के पास हमको टेक के मारने लगा, पांचों लाठी। कौन था? हरिकिशोर यादव, राम अवतार यादव, धर्मराज यादव, धर्मवीर यादव, परमेश्वर यादव। और क्या बोलता जो है मारने वाला आपका रिश्तेदार है कोई? जी मेरा रिश्तेदार है, मेरा चाचा है, चाचा का लड़का लोग है। सब मिल गए मारा जी। है। इसके बाद तो हमको मारने लगा सब घर के पांचों। तो हम बचाओ आवाज किए, मेरा पिताजी दौड़ के आया। तो वह उसको हम जो कूद गए ना गोबरगढ़ हमें, तो हमको छोड़ के मेरे पिताजी को कोदार भाला फसल मारने लगा, वार करने लगा। तो मेरा पिताजी गिर गया, वह गिरने में उसको देने का चालू कर दिया। मेरा पिताजी को तो बचाव करते करते हम तो उठ के जान बचा के भाग गए। मेरा छोटका दौड़ के आया, मेरा छोटका भी मारने उसी तरह चालू किया, छोटका भी गिर गया। उधर से मम्मी दौड़ के निकली, मम्मी भी उसी तरह मार के गिरा दिया उसको भी। हमको रगड़ते मुखिया के गाँव तक पहुँचा दिया। जब मुखिया के घर ढुक गए तो मेरा जान बच गया। ये लोग पूरा सीरियस। अगली खबर बोकारो से आई है। आपको बता दें कि बोकारो के बेरमो तेनू ओपी क्षेत्र में गोवंश चोरी किए जाने की आशंका को लेकर माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। बता दें कि साड़म स्थित पलानी में गोवंश के लापता होने की सूचना के बाद अफवाह फैलने लगी और दो पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस और प्रशासन तत्काल मौके पर पहुंचा। जांच के दौरान गोवंश को सुरक्षित बरामद कर लिया गया, लेकिन पहचान को लेकर विवाद बना रहा। फिलहाल प्रशासन की निगरानी लगातार जारी है और दोनों पक्षों के वार्ता के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन बीच बचाव करते हुए बैठक का आयोजन कर रही है।
कुछ भ्रामक मामला सामने आया है। एक व्यक्ति की गाय भुला गई थी, वो उनके द्वारा बताया गया कि मेरा गाय जो फलाने के द्वारा ले लिया गया है। फिर उसमें बहुत तरह की बात हुई, FIR हुआ है और थोड़ा सा उसके बीच हंगामा हुआ। उस हंगामे को शांत भी किया गया। उसी को लेकर के दोनों पक्षों के बीच से 10 आदमी आए, बैठक की गई, मामले को शांत किया गया। मामला खत्म हो गया है। जैसा जानकारी पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। उसमें जो भी उसमें जो आएगा, तथ्य सामने आएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, एक आधा अधूरा जानकारी जैसा बताया जा रहा है, कुछ लोग कहना है कि मिल गई, उसमें कहाँ तक सत्य है? तमाम दोनों पक्षों के दावे पर दावों की जांच हम लोग द्वारा की जा रही है। एक गाय मिलने की खबर आई, उसकी सत्यता की पुष्टि कर रहे हैं। पुष्टि करने के बाद अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी जो शांति समिति की बैठक में जो लोग उपस्थित थे, सर, कहा सारा मामला सौहार्द में रहा? सर, एकदम सारे पक्ष के 4 गांव 5 गांव के आसपास के सारे लोग, माननीय लोग बैठे हुए थे और वादी प्रतिवादी सारे लोग थे। सब लोगों ने वादा किया कि हम शांति और सहयोग वातावरण में पर्व को मनाएंगे। कोई विवाद नहीं रहेगा। जहां तक रहा कानूनी पहलुओं का, तो वैधानिक तरीके से उसको हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी बातचीत हुई, दोनों पक्ष को सुनते हुए अच्छा निर्णय लिया गया। शांति का माहौल बना। जो आने वाला जो समय त्यौहार था, हम दोनों मिलकर खुशी मनाएंगे और अच्छा माहौल में शांति बैठी। अब हम बात करेंगे संघर्ष से सफलता की कहानी को लेकर। आपको बता दें कि कटिहार जिले के बरारी प्रखंड के रहने वाले सौरभ कुमार ने बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC परीक्षा में सफलता हासिल कर प्रखंड विकास पदाधिकारी का पद प्राप्त किया। सौरभ की इस उपलब्धि ने पूरे इलाके का नाम रोशन कर दिया। बता दें कि सौरभ की सफलता के पीछे उनके माता पिता का वर्षों का संघर्ष और त्याग है। उनके पिता श्रीकांत मिश्रा साहेबगंज में एक छोटी सी चाय दुकान चलाते हैं। सीमित आय, आर्थिक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने बेटे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। कड़ी मेहनत और लगन के दम पर सौरभ ने BPSC परीक्षा में सफलता हासिल की। बेटे के वीडियो बनने की खबर मिलते ही परिवार में खुशी का माहौल है। परिजन और स्थानीय लोग लगातार उन्हें बधाई देने पहुंच रहे। बता दें कि सौरभ की सफलता उन युवाओं के लिए प्रेरणा बनकर सामने आई है जो सीमित संसाधनों के बावजूद अपने सपनों को पूरा करने का जज्बा रखते हैं। हम यही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग बहुत मेहनत से और बचपन से बाबू के ऊपर बहुत ध्यान रखे और अपना मेहनत किए। गांव से लेकर के यहाँ तक, गांव में भी बहुत मेहनत किए। पहले इंजन वगैरह सब बनाते थे, वहाँ से फिर आ गए यहाँ झारखंड। करीब 7-8 साल हो गया और यहाँ पर आकर के अपना ये कुछ छोटी मोटी धंधा करके अपना बाबू को पढ़ाई लिखाई और उनकी हौसला को हम लोग नीचे नहीं रखे। और जहाँ तक आज निदान यही भगवान की कृपा से मिला, बाबू वीडियो बनकर आए। संघर्ष तो सर हम लोग बहुत किए कि अपना गांव छोड़कर साहेबगंज में आके बैठे। साहेबगंज में 5-6 साल से सर हम लोग चाय बनाकर बाबू को आगे बढ़ाए। अभी तक तो कष्ट में ही है। कुछ खेती गृहस्थी था तो बाढ़ पीड़ित के क्षेत्र है, खेती गृहस्थी भी बाढ़ से डूब जाता है। फसल सब तो उतना फसल भी नहीं होता है। उनके पापा साइकिल मोटरसाइकिल ठीक करते थे। हम इधर लिट्टी और चाय हम लोग बनाते थे, चाय लिट्टी बनाते थे। इससे सर कुछ सतुआ, कुछ मुरही झाल, कुछ दिन होटल चलाए। होटल चलाने के बाद हम लोग दोनों पति पत्नी बहुत काम किए, बहुत खटे। लेकिन अभी तो कल बाबू का रिजल्ट हुआ तो कुछ मन में उल्लास आया, लेकिन हम लोग बहुत कष्ट में ही थे। कितना कष्ट कर रहे हैं, कब तक भगवान कष्ट दिखाएंगे। लेकिन बाबू मेरा बोलता था कि मम्मी कुछ दिन बच्चे को सर हम लोग हिम्मत क्या देंगे, बच्चे खुद हम लोग को हिम्मत देते। रुक करेंगे धनबाद का। आपको बता दें कि मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से धनबाद पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई है। इसी क्रम में बुधवार को धनबाद पुलिस केंद्र में विशेष मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के पुलिस अधिकारियों और जवानों ने भाग लेकर आपात परिस्थितियों से निपटने का अभ्यास किया। मॉक ड्रिल में सिटी SP ऋत्विक श्रीवास्तव, ग्रामीण SP S मोहम्मद याकूब, ट्रैफिक DSP CCR DSP समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस बल को मुहर्रम जुलूस के दौरान संभावित चुनौतियों, भगदड़ की स्थिति, भीड़ नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के विभिन्न तरीकों का प्रशिक्षण दिया गया। जानकारी देते हुए सिटी SP
ने बताया कि मुहर्रम को लेकर जिले में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। सभी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है और झरिया, बैंक मोड़ समेत प्रमुख स्थानों पर डीएसपी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में क्विक रिस्पांस टीम तैनात रहेगी। किसी भी अप्रिय स्थिति से टीम निपटने को पूरी तरह तैयार है। आप भी सुने क्या कुछ कहा सिटी एसपी ने। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर बार की तरह कोई भी क्या मेजर पर्व त्योहार के पहले हम लोग मॉक ड्रिल करते हैं ताकि किसी भी इमरजेंट सिचुएशन से, किसी भी अनहोनी वगैरह से हम लोग एहतियातन रूप से ये पूरा किया जाता है। जैसा आप देखे हैं कि क्या होता है, आप जानते भी हैं कल और परसों मुहर्रम के काफ़ी क्या जुलूस वगैरह जो है धनबाद में कई जगह पर निकाले जाएंगे, जैसे बैंक मोड़, धनबाद, झरिया, ये कुछ थाना क्षेत्र शामिल है। उसी के मद्देनज़र क्या होता है आपकी QRT वगैरह भी काफ़ी जगह तैनात होगी। जितने DSP साहब लोग हैं सबके साथ एक QRT रहेगी, हम लोग के साथ एक QRT रहेगी। और जो मुख्य मतलब वो है थाना क्षेत्र है, वहाँ पे क्या होता है DSP खुद ही तैनात रहेंगे अपनी QRT के साथ। और आज वाला जो मॉक ड्रिल है ताकि कोई भी वित्तीय की समस्या उत्पन्न नहीं हो, इसी के मद्देनज़र आज मॉक ड्रिल को ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि हम सचेत रहें और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी हो जाए कि इन केस अगर कोई भी विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती हो तो उससे कैसे निपटा जाए। जैसा मैंने पहले ही कहा है, संवेदनशील क्षेत्र आप पहले ही से जानते हैं कौन कौन सा है ना, जैसे बैंक मोड़ हो गया, फिर झरिया वगैरह हो गया। तो वहाँ पे जो DSP, जो भी SDP और DSP संबंधित क्षेत्र के हैं, उनके साथ एक QRT दी गई है। साथ ही साथ इन क्षेत्रों में जैसे कि क्या आप जानते हैं जुलूस वगैरह बैंक मोड़ में निकलेगा, धनबाद थाना क्षेत्र के मज़ार वगैरह तक जाएगा, वहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्सेस की तैनाती भी की गई है। हमारे DSP CCR और DSP ट्रैफिक दोनों लोग की तैनाती रहेगी कल और परसों दोनों दिन, ताकि जो ये पूरी जुलूस वगैरह है वो शांतिपूर्ण और बिल्कुल सुव्यवस्थित ढंग से निकल जाए। अगली खबर भी धनबाद से है। आपको बता दें कि मुहर्रम की 7वीं के अवसर पर कुमार डूबी क्षेत्र को धार्मिक आस्था, परंपरा और उत्साह के रंग में रंगा नजर आया। पारंपरिक ढोल नगाड़ों, ताशों और मातमी धुनों के बीच निकले भव्य जुलूस में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग, युवाओं और विभिन्न अखाड़ों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पूरे क्षेत्र में भाईचारे और सौहार्द का माहौल देखने को मिला। बता दें कि जुलूस कुमार डूबी के विभिन्न मोहल्ले और प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा। इस दौरान अखाड़ा दलों के खिलाड़ियों ने लाठी, तलवार, भाला और अन्य पारंपरिक युद्ध कलाकारों का शानदार प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों के हैरत अंगेज करतब्यों ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों ने करतब्यों का भरपूर आनंद उठाया। साफ तौर पर कई स्थानों पर जुलूस का स्वागत भी किया गया। बता दें कि ढोल नगाड़ों की गूंज और मातमी धुनों के बीच युवाओं का उत्साह देखते बन रहा था। अखाड़ों के खिलाड़ियों ने अनुशासन और कौशल का परिचय देते हुए अपनी पारंपरिक विरासत को जीवंत किया। मुहर्रम के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम ने क्षेत्र की सांस्कृतिक एकता और सामाजिक समरसता को भी मजबूत करने का संदेश दिया। साफ तौर पर जुलूस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भी व्यापक इंतजाम देखने को मिले। और ये बड़े धूमधाम से शांतिपूर्वक निकलता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। आराम से सब अपने निकलते हैं गोल लेकर और वापस। धनबाद के बाद रुख करेंगे हजारीबाग का। आपको बता दें कि हजारीबाग स्टेडियम में आयोजित 4 दिवसीय सुनील सिंह जिला राइफल शूटिंग चैंपियनशिप का शानदार समापन हुआ। दरअसल प्रतियोगिता में जिले के युवा निशानेबाजों ने अपने कौशल, धैर्य और एकाग्रता का बेहतर प्रदर्शन करते हुए दर्शकों और अतिथियों का दिल जीत लिया। समापन समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि झारखंड के पूर्व DGP अजय कुमार सिंह ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि निशानेबाजी केवल एक खेल नहीं बल्कि व्यक्तित्व विकास का एक प्रभावी माध्यम है। यह खेल युवाओं में आत्मविश्वास, अनुशासन, मानसिक संतुलन और लक्ष्य के प्रति समर्पण की भावना विकसित करता है। 20 जून से शुरू हुई इस प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्गों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। उसको और अधिक बेहतर तरीके से बढ़ाएं, उसमें आप लोगों की जो रोल है, आप लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा बेहतरीन, वो उसको इम्पोर्टेंट हो जाता है, ताकि ये जो आयोजन है इसमें अंदर कितनी सीमित संसाधन है उसको आगे तक जो है पूरी जनता तक, पूरे नागरिकों तक पहुंचाएं, समाज में उसको आगे पहुंचाएं, ताकि सब लोगों को जानकारी हो और वो लोग इसमें जुड़े, ताकि अगर जब ज़्यादा इसका जुड़ाव होगा तो वैसे ही फिर साधन संसाधन भी नेचुरली बढ़ेंगे। हजारीबाग में
बहुत ही है। मतलब हजारीबाग में है तो इसका मतलब है कि न सिर्फ हजारीबाग बल्कि उसके आसपास के क्षेत्र हैं जो इस खेल में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसका इंटरेस्ट है, तो उसको नेचुरली आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और दूसरे क्षेत्र के लोग भी जुड़ेंगे। देखिए, हर खेल जरूरी होता है, लेकिन शूटिंग एक अलग चीज है जो कि हर जगह उपलब्ध नहीं है। इस क्षेत्र में भी लोग अपना भविष्य बना सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है, क्योंकि हमारे रेंज से अब बच्चे अब नेशनल के लिए भी क्वालिफाई कर रहे हैं और इतना अच्छा परफॉर्मेंस है कि वो ओलंपिक में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर इसी तरीके से कंसिस्टेंसी रहा उनमें। तो मैं 50 मीटर .22 ओपन साइड में पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला फर्स्ट। ये गेम बहुत ही महंगा गेम माना जाता है, लेकिन हमारे एसोसिएशन के द्वारा काफी हेल्प मिलता है। बच्चों को जो सक्षम नहीं है उनको भी काफी मदद किया जाता है, जिसके कारण वो मेडल लाने में सक्षम होते हैं। मेरा नाम देव प्रताप सिंह है। शूटिंग प्रतियोगिता थी पिछले बार। हम लोग धीरे धीरे जो स्टूडेंट का पार्टिसिपेंट है वो लगातार शूटरों का बढ़ रहा, तो इस बार हम लोग 4 दिन का शूटिंग प्रतियोगिता कर दिए और 4 दिन के शूटिंग प्रतियोगिता में 300 से अधिक शूटरों ने भाग लिया। और सबसे बड़ी बात है कि हजारीबाग में राइफल एसोसिएशन के खुलने के बाद अब तक 5 बच्चे हम लोग का नेशनल में आ चुके हैं, स्टेट में 12 बच्चे आ चुके हैं, तो हजारीबाग में बहुत स्कोप है। खबर अब तक में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।